हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसकी 11.2 एक्सरसाइज 11.2 हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड ही सेट सॉल्व किए थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन दे के रखे थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो में, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चन 3rd टू क्वेश्चन 5th यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चन 3rd, तो क्वेश्चन 3rd क्या दे के रखा है, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई और आंसर। हमें क्या बोला गया है कि हमें ट्रू फॉल्स तो करना ही है, मतलब ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, साथ ही में जस्टिफाई भी करना है हमारे आंसर को, मतलब कहीं ना कहीं हमें रीज़न या सॉल्व करके बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे के रखा है, यहाँ पे 10 दे के रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 इज़ इक्वल टू 100 की पावर 11। तो क्या ये ट्रू या फॉल्स है? तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पर 10 की पावर कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 10 की पावर क्या है, 1 है, एंड यहाँ पर 10 की पावर 11 दे के रखी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 एंड यहाँ पर 100 की पावर 11 दे के रखी है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। वो क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, तो क्या हो जाता है, पावर से ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी को फॉलो करके चलें, तो यहाँ पर पावर से ऐड हो जाएंगी, मतलब 10 तो कॉमन होगा एंड 1 प्लस 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन यहाँ पे क्या दे के रखा है, 100 दे के रखा है। अगर हम 100 को स्प्लिट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या लगानी है यहाँ पर, आइडेंटिटी अगर हम ना भी लगाएं, तो हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो 100 हो जाएगा। एंड 100 की भी पावर 11 है, तो यहाँ पर मतलब क्या आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। वो क्या है, a की पावर m है एंड उसकी भी पावर n है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 10 की पावर 12 आंसर आया है हमारा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 होगा, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 22 आएगा। यहाँ पर 10 की पावर 12 है, यहाँ पर 10 की पावर 22 है। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दे के रखा था ये इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। और जस्टिफाई करने को बोला था, तो हमने पूरा सॉल्व करके बताया है, इक्वल आ ही नहीं रहे हैं, नॉट इक्वल है ये। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। ठीक है, तो क्या ये सही है? अगर हम 2 की पावर 3 देखें, मतलब 2 को हमें करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, आंसर आएगा यहाँ पे 8। और यहाँ पे 5 की पावर 2 करने बैठेंगे, तो आंसर आएगा यहाँ पे 25, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होता है। तो हम देख पा रहे हैं ग्रेटर कौन सा है, 25 है। लेकिन यहाँ पे साइन 2 की पावर 3 में दे के रखा है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हमने जस्टिफाई कैसे किया, सॉल्व करके हमने देख लिया है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5 दे के रखा है। सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा,
ये सॉल्व करने नहीं भी बैठे, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड उसकी भी पावर 5 है, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि ए बी की पावर m इस फॉर्म में दे के रखा है, हम उसे और स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, आया समझ में। मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर दिख रही है 5 जो है वो 2 की भी पावर है, 5 जो है वो 3 की भी पावर है, तो ऐसे हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5, ठीक है, एंड इस तरफ क्या है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 एंड यहाँ पर क्या है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5, तो क्या ये सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इक्वल दे के रखा था एंड सॉल्व करने पे नॉट इक्वल आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स आंसर आएगा, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 0 है इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें दिख रहा है 1000 की भी पावर 0 है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर 0 है तो आंसर 1 आना है, तो 3 की पावर 0 है तो यहाँ पे आएगा 1, 1000 की पावर 0 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो मतलब 1 इज़ इक्वल टू 1 है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन था, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमें ट्रू दे के रखी है, ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के थ्रू एक्सप्रेस करना है एंड वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, 108 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 2 की टेबल से करेंगे, 2 यहाँ पे आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 7 ज़ा 14, अब 3 आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27, देन अगेन 3 3 3 ज़ा 9, देन अगेन 3 यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। अब क्या है यहाँ पे 192, 2 की टेबल से कर देंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 की टेबल से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 की टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 की टेबल से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 की टेबल से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, फिर हो जाएगा 3 की टेबल से 3 1 ज़ा 3, ठीक है, इतना आया समझ में। ये हमने क्या किए हैं, दोनों के ही प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए हैं। अब निकाल तो दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, लिख भी लेंगे, ठीक है। तो दे के क्या रखा है, 108 मल्टीप्लाई बाय 192, 108 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमें 2 के कितने दिख रहे हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3 भी दिख रहा है तो हमने यहाँ पे 3 भी लिख दिया, ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम देखें सिर्फ 2 को तो कितने टाइम्स 2 दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। अब अगर हम 3 को देखें तो 3 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमें बोला गया था सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है, तो हमने वही किया। देन वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला गया है तो हमने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, आया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है 270, तो 270 को भी हमें क्या करना है,
270 का भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है, ठीक है। 2 की टेबल से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। फिर उसके बाद 3 की टेबल से होगा क्योंकि 135 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 की टेबल से होगा 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 की टेबल से होगा 3 5 ज़ा 15। फिर 5 की टेबल से हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अब अगर हम 270 को एज प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा एंड यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आंसर 10 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के थ्रू बोला गया था तो ये जो 10 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। आप चाहो तो इतना ही लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें 2 की पावर हम 1 मान लेंगे, 5 की पावर भी 1 एंड 3 की पावर तो 3 है ही, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 729 मल्टीप्लाई बाय 64। सबसे पहले 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 3 की टेबल से होगा 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी जाएगा, 3 7 ज़ा 27। अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 की टेबल से होगा 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम देख लेते हैं 64 के लिए। 2 की टेबल से करते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 की टेबल से होगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अगेन 2 की टेबल से होगा 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 की टेबल से होगा 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 की टेबल से होगा 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम लिख भी देंगे यहाँ पे क्या दे के रखा है, 729 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है। तो 729 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 हमें दिख रहा है 6 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 64 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है, 6 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है 64 में, 6 टाइम्स दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 की पावर 6 दिख रहा है हमें, क्योंकि 3 हमें 6 टाइम्स दिख रहा है एंड 2 की पावर भी कितनी है, 6 है, क्योंकि 2 भी हमें 6 टाइम्स दिख रहा है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, प्राइम फैक्टर्स निकाले सबसे पहले एंड देन उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया है, ठीक है। आया समझ में। आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब 768 के लिए भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 की टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 की टेबल से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 की टेबल से करेंगे 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 की टेबल से करेंगे 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 की टेबल से करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 की टेबल से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 की टेबल से करेंगे 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 की टेबल से करेंगे 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 की टेबल से करेंगे 3 1 ज़ा 3, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे 768 को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो हमें 2 कितनी टाइम्स दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ठीक है। एंड देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 2 हमें 8 टाइम्स दिख रहा है तो 2 की पावर 8 हो जाएगी एंड 3 एक ही टाइम है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया है,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंप्लीफाई। अब क्वेश्चन 5 को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे दे के रखा होता है सिंप्लीफाई इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करते जहाँ पर हमें पावर दिख रही होती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंप्लीफाई दिया है, इसका मतलब क्या है? पूरा ही सॉल्व करना है। पावर्स में दे के रखा है तो उसे भी कन्वर्ट करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, 2 की पावर 5 एंड उसकी भी पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इतना आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पर 8 दे के रखा है। ठीक है, क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। इसे हम प्राइम नंबर बनाएंगे कैसे? यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 5 एंड उसकी भी पावर 2 एज इट इज़, एंड 7 की पावर 3 हो जाएगी, एंड यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, एंड उसकी भी पावर 3 दे के रखी है, 8 की पावर 3, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों में एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या है? a की पावर m एंड उसकी भी पावर n है, तो हम क्या करते हैं? पावर्स को मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई बाय n कर देते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 10 आएगा, एंड यहाँ पर 7 की पावर 3 है। अगेन देन यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 2 की पावर 9 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 7। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर 2 की पावर 10 है, यहाँ पर 2 की पावर 9 है, यहाँ पे 7 की पावर 3 है, यहाँ पे 7 की पावर 1 है। कुछ नहीं दे के रखा तो 1 मानते हैं। तो इन दोनों में ही एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, क्योंकि दोनों क्या हैं? डिवीजन फॉर्म में है। ये दोनों डिवीजन है एंड ये दोनों भी डिवीजन फॉर्म में है। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो हम क्या करेंगे? पावर्स को सब्ट्रैक्ट, मतलब m माइनस n। आ गया समझ में? तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम? 2 की पावर 10 माइनस 9 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 आएगा, एंड यहाँ पर 7 की पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा? 2 होगा, एंड 7 की पावर 2 है, मतलब 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 49, एंड 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 98 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 98 आ जाएगा। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम देखें 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 में। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या दे के रखा है? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8। अब अगर हम 10 को देखें, 10 तो प्राइम फैक्टर है नहीं, तो इसको भी अगर हम स्प्लिट करते हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड उसकी पावर क्या है? 3 है, एंड मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4। ठीक है, क्योंकि 2 5 का कितना होता है? 10 होता है। अब यहाँ पे पावर 3 दे के रखिए, तो इसका मतलब क्या है? ये जो 3 है ये 2 की भी पावर है, ये जो 3 है ये 5 की भी पावर है। अगर आप आइडेंटिटी के साथ देखो तब भी वही समझ में आएगा। आइडेंटिटी कौन सी? a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। तो हम a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में ही ये दे के रखा है, और हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब पावर्स को अलग अलग लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले तो 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 दे के रखा है। ठीक है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी?
मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n, तो हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड, मतलब m प्लस n कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर भी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली पावर्स को ऐड करते हैं, 2 + 2 करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 4, ठीक है। आ गया समझ में? एंड देन उसके बाद यहाँ पर t की पावर 8 है, एंड यहाँ पर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, t की पावर 8 डिवाइडेड बाय t की पावर 4 है, तो इन दोनों में ही एक आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या है वो आइडेंटिटी? अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो हम क्या करते हैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब m माइनस n, ठीक है। डिवीजन में हमें दिख ही रहे हैं, हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 की पावर 4 - 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8 - 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है, अभी भी 2 की पावर 3 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 1 आएगा, जिसे हम मतलब 4 - 3 करेंगे तो पावर 1 आएगा, जिसे हम डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। देन उसके बाद t की पावर क्या आ जाएगा, 8 - 4 4, ठीक है। एंड देन उसके बाद 2 की पावर क्या है, 3 है। सॉल्व करने पे यहाँ पे बनेगा 5t की पावर 4 एंड 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 8। तो हमारा आंसर एट द एंड ये निकल के आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड क्या है, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 5, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 को हम कैसे लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। 10 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। एंड यहाँ पर 25 है, जिसको हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 7, यहाँ पर 6 है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5, ठीक है। आ गया समझ में? इसमें क्या मतलब है, ये जो 5 है 2 की भी पावर है, ये जो 5 है 5 की भी पावर है। सेम ऐसे ये जो 5 है 2 की भी पावर है, ये जो 5 है 3 की भी पावर है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ऐसे हम लिख लेंगे 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ठीक है। देन उसके बाद 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम ये सॉल्व करें, जो कि 5 की पावर 5 है 5 की पावर 2 है, तो इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, मतलब m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 एज इट इज़ एंड उसके बाद 2 की पावर 5 भी एज इट इज़ एंड यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब 5 + 2, ये दोनों पावर्स ऐड होंगी, 5 + 2 तो कितना आएगा, 5 की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम 3 की पावर 5 दे के रखा है, यहाँ पर लिख देते हैं, 2 की पावर 5 दे के रखा है, यहाँ पर लिख देते हैं, 5 की पावर 7 दे के रखा है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम देख पाएंगे 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 है एंड देन 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7 है। तीनों में ही एक आइडेंटिटी लग रही है, वो भी डिवीजन वाली, कि a की पावर m है डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो हम क्या करते हैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही करेंगे, 3 की पावर 5 - 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, पावर्स को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 - 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 7 - 7 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 0, यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 0, ठीक है।
आ गया समझ में? पावर्स को माइनस करने पे ये आंसर आ रहा है। तो इसमें भी एक आइडेंटिटी लग रही है, a की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1, मतलब 3 की पावर 0 है आंसर 1 आएगा, 2 की पावर 0 है आंसर 1 आएगा, 5 की पावर 0 है आंसर 1 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे एट द एंड आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। एक्सरसाइज 11.2 हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 2 पार्ट्स में बनाई गई है। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 2 जो है वो प्रीवियस वीडियो में कराया था, एंड बचे हुए क्वेश्चन 3 to 5 हमने इस वीडियो में किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।